शौकत साहब बताइएगा, इल्ज़ाम तो ये भी लग रहा है आपकी जमात के हवाले से, ख्वाजा आसिफ ने गालिबन ये कहा है कि अंदरूने खाना आप लोग सपोर्ट कर रहे थे आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी को। तो ज़रा इसकी आप बता दीजिए, ख्वाजा आसिफ साहब सही बता रहे हैं, ज़रा इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहे होंगे ये बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सदफ। पहली बात तो ये है कि हम पे तो ये इल्ज़ाम था कि सियासत के अंदर जो गंदी जबान, गंदे इल्जामात, ये पीटीआई पे इल्जाम डाला जाता। आज पीटीआई सिलेक्शन के अंदर नहीं है, क्योंकि हमें पता था कि जो प्रोसेस है ये सारा गैर आईनी प्रोसेस हो रहा है और कोई शफाफ इलेक्शन नहीं हो रहा है। तो उस प्रोसेस में हमने हिस्सा ही नहीं लिया और हम पहले इस पे आदम एतमाद कर चुके हैं। देखिए, जब हमारे साथ 2024 में हुआ तो उस वक्त भी हम कहते रहे कि जी इलेक्शन शफाफ नहीं हुए और ये जो फॉर्म 47 17 सीटों पे आप जिनको हुकूमत दे रहे हैं ये मुल्क नहीं चला सकेंगे। लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम जमहूरियत को बचा रहे हैं, पार्लियामेंट को बचा रहे हैं। अब बचाते बचाते कितने बचाए, हमें ये कन्विंस करने की कोशिश करते रहे कि जी 20 अरब रुपए और लगेंगे इलेक्शन के ऊपर। तो आप अंदाजा करें कि उस 20 अरब रुपए को बचाने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने कोई 40,000 अरब का कर्जा भी ले लिया। तो वो 40,000 अरब का कर्जा लेने के बाद भी आपकी मईशत नहीं ठीक हो रही। और इल्जामात ये ऐसे लगा रहे हैं एक दूसरे पे, कह रहे हैं जी तो पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लग रहा है कि जी अरबों रुपए इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग कर दी। तो ये इल्जामात पहले भी लगते थे। जब हम आए, हमने कहा जी पीपल्स पार्टी ये इल्जाम लगा रही है नून लीग के ऊपर, नून लीग ये हमें कहा कि जी ये तो इल्जामात ही लगाते रहे। हम इल्जामात नहीं लगा रहे थे, हम इनकी बात कर रहे हैं। आज जो पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लग रहा है, अगर हम कल ये कहें कि जी पीपल्स पार्टी पे इल्जाम, तो वो कहते जी इल्जामात ही लगाते हैं। आज देखिए, दूध का दूध पानी का पानी, ये क्या, किस कौन से मैंडेट के तहत ये गए हैं, किस मंशूर, ये जो मंशूर की बात करते हैं कि जी हमारा मंशूर अच्छा था इसलिए हमें वोट पड़ रहे हैं। दूध और शहद की नहर बह रही है। आपके तो अपना वजीर जो है ना वो कह रहा है कि जी ये निजाम फेल हो चुका है। मेरे तो सवाल को फेल भी किसने एड्रेस किया कर है? लें। ख्वाजा आसिफ साहब के इस बयान पे क्या कहेंगे जी? आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में। मैंने देखे सदफ, ख्वाजा आसिफ को तो मैंने कभी ख्वाजा आसिफ साहब को मैंने कभी सीरियस नहीं लिया है। और जाहिर है, जब वहाँ कश्मीर के अवाम है वजीर उनको दिफा है हमने ना। उनको बांध तो नहीं रखा है ना। वो किसी को भी वोट दे सकते हैं, वो चाहे जिसको भी दे। हम तो नहीं है ना मैदान में, उनकी मर्जी है जिसको भी दे। अब ये क्या बात हुई कि वो किसको कर रहे हैं? कि अगर पीटीआई सपोर्ट करती पीपल्स पार्टी को तो फिर ये सीटें कैसे ले जा रहे हैं? तो इन्होंने जो कुछ किया, देखें इनकी ठीक है। ये जो गलत सिस्टम हुआ है, जिससे जमहूरियत को नुकसान हुआ, जिससे पार्लियामेंट को नुकसान हुआ। आज पार्लिमानी सियासत को नाकाम कहा जा रहा है। क्यों भाई? पार्लिमानी सियासत को क्या चलो, क्या क्या मसला है? पार्लिमानी सियासत को मसला नहीं है। जिन लोगों को आपने बिठाया है, ये सिस्टम पार्लिमान रीसेट को का है। रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। पार्लिमानी का अभी तय नहीं हुआ कि सिस्टम पार्लिमानी नहीं है, सियासत नाकाम हुई, सिस्टम सिस्टम ये रीसेट खामी मांग। नहीं है। जो लोग बैठे हैं, जो बंदा इल्जाम भी लगा रहा है, मैं उसकी भी बात कर लेता हूँ। जो वजीर दाखिला कह रहा है कि जी डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो आप अपना भी बताएं ना। आपने कौन सा डिलीवर किया है? दो सूबों में आग लगी हुई है, दहशत गर्दी हो रही है, आपने कितना टाइम दिया उनको? आप तो चले, सारा दिन मैं क्रिकेट ब्रेक और लेती हूँ, उसमें बहुत लगे सारी रहते हैं। आपने तो लंबी लिस्ट आपकी अपनी गिना दी है मुझे। परफॉर्मेंस नहीं है। शौकत यूसुफ साहब, मुझे मैं बता दीजिए कि ये सिचुएशन में आपकी क्या पोजीशन है? एक ये भी हवाला दिया गया कि जी सिस्टम के पास ऑप्शंस बहुत हैं और ऑप्शंस में ज़ाहिर है इस वक्त आप हुकूमत का हिस्सा नहीं है क्या, लेकिन आपकी अपनी सियासत में बड़े मसले हैं। आपकी तो पार्टी में ही क्लैरिटी नहीं है कि कौन पार्टी रन कर रहा है, किसके अहकामात पे पार्टी चल रही है। तो अब आप क्या किसी नए ऐसे सिस्टम का हिस्सा बनना चाहेंगे जिससे ऑलरेडी आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जी साफ शफाफ इलेक्शन आप चाहते हो, कुछ इस्लाहात के बगैर किसी ऐसे सिस्टम का हिस्सा बनना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप दोनों को सुन रही हैं, दोनों बड़े अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। और इन ये आपस में मिलकर, ये बड़े तजुर्बाकार लोग हैं ना ये। दोनों तजुर्बाकार ने मिलकर भाई मुल्क कुछ को नहीं यहाँ हो, तक शौकत भाई पहुंचा फुल दिया। मजे ले रहे हैं हम दोनों के। तो नहीं, मैंने कहा कि यहाँ तक तो मुल्क पहुंच गया है ना कि अब वो घर का भेदी लंका ढाए वाला है, तो अब तो खुद ही लंका ढाया जा रहा है। तो अब यहाँ तक तो बात पहुंची है कि वज़रा साहिबान, अब अगर इनकी अपनी हुकूमत होती तो सदफ, पहली बात यह है कि वजीर दाखिला को बुला के उनसे एक्सप्लेनेशन कॉल होती, शायद उसको सेक कर दिया जाता। इससे आप अंदाजा करें कि कितने मजबूर हैं आप ये किसी बेचारे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इनके का पास हिस्सा तो, बनेंगे जैसे आपकी नहीं हुकूमत मेरी गई, बात सुने ऐसे पहले, ऐसे किसी मेरी नो। बात सुने पहले। हाँ। देखें, पहली बात तो ये है कि ना पीपल्स पार्टी छोड़ेगी हुकूमत और ना ये एक दूसरे से अलग होंगे, क्योंकि मफादात एक हैं। ये कोई जमहूरियत के लिए नहीं अलग हो रहे हैं, या जमहूरियत को कोई तवानाई मिल रही है। ये अपनी जाती मफादात के लिए अलग होने की कोशिश कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। अलग नहीं हो सकते इसलिए कि दोनों के केसेस चल रहे हैं।
इनमें से कोई भी छोड़ेगा ना, जिन जो लोग इनको लेकर आए हैं। देखिए, एक तरफ ये मुस्लिम लीग नून तो इसके जिम्मेदार है हालात के, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी यकसा उसके जिम्मेदार नहीं है? ये जो सदारती महल में बैठे हुए हैं या जो गवर्नर हाउसेज में बैठे हुए हैं, ये किसके वोटों पे बैठे हैं? अब मुझे बताएं, सदर भी तो इन्हीं फॉर्म 47 के वोटों से बना है ना। तो फिर जाना होगा तो फिर तो सबकी वो लपेटी जाएगी ना। तो बात यह है कि आप दोनों ने मिलकर मुल्क की जो हशर कर दिया है, कि आज जो है ना मुल्क मकरूज हो गया है। आप कहते हैं कि अब अभी मैं अख्तियार वली साहब की बात सुना था कि पीटीआई तो डिफॉल्ट कर रहा था। भाई, जब डिफॉल्ट कर रहा था तो उस वक्त हमारा ग्रोथ रेट 6.2 शौकत था। अली साहब, आपने मेरे सवाल का आज मुझे जवाब आप बताएं कि गोल कर इन्होंने, गए, मेरे सवाल का एक मिनट जवाब सदर, आपने नहीं दिया। एक आप मिनट दो सदर, टोक मैं बता आपको दो, मेरे पास जवाब दे वक्त, रहा इस हूँ। वक्त ब्रेक पर जाना है मैंने। नहीं नहीं नहीं, मैं एक मिनट ना, देखें, ये बड़ी बात उन्होंने की ना कि हमारे दौर में इन्होंने डिफॉल्ट होने से मुल्क को बचाया। 40,000 अरब का कर्जा लेके इन्होंने मुल्क को बचाया। कौन से अब सर, मुझे बताएं, एक एक आने का मुझे रिलीफ नहीं आया जवाब नहीं वहां मिला पे। शौकत अली साहब। आप बिजली इस अब महंगी। आप नए बेनिफिशियरी यार देखिए, बनेंगे, मेरी बात सुने, सिस्टम के नए हम किसी बेनिफिशियरी इनके बनेंगे कि सिस्टम नहीं, का या हिस्सा, आप? मैं बता रहा हूं ना, हम किसी इनके इस सिस्टम का हिस्सा ना बनना चाहते हैं, ना बनेंगे। हम क्यों अलग हुए आजाद कश्मीर के इलेक्शन से? कि हम इस गुनाह कबीरा में शामिल ही नहीं होना चाहते। ठीक है, थैंक यू सो ये मच।